अंडरगारमेंट को लेकर और इस महिला को लेकर युवाओं में कुछ अलग ही क्रेज़ देखने को मिल रहा है। इस अंडरगारमेंट से तमाम तरह की मीम्स बनाई जा रही हैं, युवाओं में कुछ अलग ही क्रेज़ देखने को मिल रहा है और इस पे कुछ अलग ही चटकारे लिए जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। इसी बीच हमने सोचा क्यों ना ये जो अंडरगारमेंट की बात की जा रही है इसकी भैया पूरी तरीके से तहकीकात ही कर दें। इसके पूर्वजों को ही उखाड़ के निकालना है, आखिरकार इसकी शुरुआत हुई कैसे। तमाम इस पे जो मीम्स बनाई जा रही है उसकी सच्चाई जाननी तो बेहद ज़रूरी है। तो भैया आपके सामने ले आए हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। इस अंडरगारमेंट की चर्चा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ अभी तक चलेगी, इन सब सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। आशा है आप इसको गौर से सुन रहे होंगे, क्योंकि उसको जो ये अंडरगारमेंट की चर्चा हो रही है जिस महिला के द्वारा, उसको तो खूब रुचि लेके देख रहे हो गुरु आप लोग। समझ रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। कई सदियों से इंसान की अन्य सुविधा की तरह ही अंडरवियर का विकास हो रहा है और इसमें कई बदलाव देखा गया है। ऐसे में आज हम आपको इससे जुड़ी इतिहास के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। जब आराम का मामला हो तो इंसान ज़्यादा नहीं सोचता और बस अपना कंफर्ट देखता है। ऐसा ही अंडरवियर के साथ है। लेकिन अंडरवियर सिर्फ आराम का ही नहीं, हेल्थ का मामला भी है इसमें, क्योंकि यह आपको कई बीमारियों से बचाता है। वैसे बहुत लोग अंडरवियर का खास तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। आज जिस तरीके से अंडरवियर लोग पहन रहे हैं, उस अंडरवियर ने काफ़ी बदलाव देखा और इसकी कहानी भी कुछ इसी तरीके से दिलचस्प है। समझ रहा हूँ और आशा भी कर रहा हूँ यहाँ तक वीडियो देखें हैं तो लास्ट तक भी देखें, क्योंकि कुछ दिलचस्प कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। कई सदियों से इंसान की अन्य सुविधाओं की तरह अंडरवियर का भी विकास हो रहा है। इसमें कई बदलाव देखे गए हैं। ऐसे में आज हम आपको अंडरवियर का इतिहास पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई और पहले किस तरीके से इस अंडरवियर का जुगाड़ करते थे। पहले की तरह अंडरवियर का जुगाड़ प्राचीन समय में लोग अपने प्राइवेट पार्ट पर सिर्फ एक कपड़ा या फिर चमड़े की कुछ रबड़ बांधा करते थे और अंडरवियर का खास स्थान उस समय नहीं हुआ करता था। वहीं रोमन्स अंडरवियर पहनते थे लोग। जब रोमन्स में पुरुष और महिलाओं अंडरवियर पहनते तो वो भी लंगोट की तरह होता था और एक कपड़े को लपेटा जाता था। और ख़ास बात इसमें ये थी कि इस दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों इसका इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त इस लंगोट ने सब लिंग कुलम कहा जाता था। वहीं महिलाएं अंडरवियर के साथ अपने ब्रेस्ट पर भी कपड़ा बांधती थी, जिसमें स्ट्रोफियर जिसको कहा जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार मध्यकाल के दौरान पुरुषों ने लिनेन शॉर्ट्स पहनना स्टार्ट किया, जिसे ब्रज कहा जाता था, लेकिन महिलाएं अभी भी कपड़ा ही बांधती थी, यानी अपने ब्रेस्ट पे कपड़ा ही बांधा करती थी। और कहा जाता है कि महिलाओं ने अंडरवियर का इस्तेमाल 19वीं सदी में जाकर किया था। महिलाएं सिर्फ एक कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिसे वो अपने ड्रेस के नीचे पहनती थी। इस खास अंडरवियर को शिफ्ट कहा जाता था। फिर 16वीं सदी में महिलाओं ने वेलबोन से बने कॉर्सेट पहनना शुरू किया। इसके बाद 19वीं सदी में इसका चलन बढ़ा और कई तरह के तमाम जो आजकल मार्केट में अंडरवियर आ रहे हैं उस तरीके से अब अंडरवियर बनने लगे। तो योद्धाओं के हिसाब से बनाई गई और चमड़े से अलग एक्सपेरिमेंट इस पर किए गए। कई इंटरनेशनल वेबसाइट के अनुसार 19वीं सदी में महिलाओं की अंडरवियर भी दोनों पैरों के नीचे ओपन हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद नी यानी जो आपके घुटने ने इनकी जगह ले ली। मतलब घुटने तक ये जो शॉर्ट्स आया करते थे वो अब घुटने तक इन्होंने जगह ले ली, लेकिन जो पूरी तरीके से बंद था। इसके बाद अंडरवियर की साइज़ को कम करने का
एक चलन सा पड़ गया। जैसे जो चीज़ें अब शॉर्ट होती गई वैसा चलन सा पड़ गया। पुरुषों और महिलाओं की अंडरवियर में काफ़ी बड़ी होती गई, लेकिन धीरे धीरे इसका साइज़ कम होता गया। फिर 1950 आने तक महिलाओं की बिकनी बिफ्रा के दौरान इस अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करने लगे लोग। अब तमाम इस तरीके से लगातार अंडरवियर का इतिहास चलता आया। जिस तरीके से अभी जो युवाओं में इस समय क्रेज़ चल रहा है, जो मैं हो सकता है कि मेरी मर्यादा से बाहर हो उस शब्द का यूज़ करना, जो कि मैं शब्द का यूज़ नहीं कर सकता, उस तरीके से पर्सनल इस समय चल रहा है। उस चीज़ का रंग पूछा जा रहा है उस चीज़। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, हालांकि मैं जब ये वीडियो बनाने आया तो मैंने नहीं सोचा कि इस बात की मैं जिक्र करूँगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो मतलब इंस्टाग्राम पे एक अलग सी फैक्ट्री बना दी गई है, एक अलग सी उत्पाद करने की चीज़ बनाई गई है कि यहाँ पे आके सब कुछ वो किया जाए जो समाज में बैठ के लोग नहीं देख सकते। आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए, अगर आप 5-7 लोग कहीं बैठे हैं और आप अगर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके अंदर अगर ये अंडरवियर वाला शब्द का जो यूज़ आता है अगर वो चल जाए तो उस समय कैसा लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो इन तरीके के चीज़ों को बढ़ावा ना दें। और इन महिला से अगर वीडियो मेरा उन तक पहुंच रहा है तो एक ही बात कहूँगा, मैडम साहब इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ना जाने किस तरीके से युवा शिकार हो रहे हैं और अब इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, तो समझने और सोचने की ज़रूरत है। बाकी ये जो अंडर गारमेंट की बातें थी, जो इससे जुड़ी कहानी थी, रोमांच कहानी मैंने आपको सुनाया, वो आपको कैसी लगी ज़रा सा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।